हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है हमारी एडवर्ब की प्रैक्टिस क्लास रहेगी और हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपका होमवर्क रहेगा, आप खुद सॉल्व करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ही इज़ इनफ रिच। जैसे हमने देखा इनफ रिच लिखा हुआ है तो हमारे माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि जो इनफ है उसका यूज़ एक तो एडजेक्टिव के साथ होता है, एक नाउन के साथ होता है। नाउन से तो वो पहले लगता है और एडजेक्टिव के बाद लगता है। जैसे ही हमने देखा रिच जो हमारा एडजेक्टिव है तो इसके बाद लिखेंगे इनफ को, तो हम लिख देंगे ही इज़ रिच इनफ टू हेल्प यू, ठीक है। उसके बाद ही सिंग एट द पार्टी, ये जो इनफ है ये यहाँ आएगा रिच के बाद। ही सिंग एट द पार्टी विद कॉन्फिडेंस ऑन द टीचर्स डे, ये हमने पढ़ा था MPT रूल, MP और T। तो हमें सबसे पहले मैनर बताना है, कहाँ पे विद कॉन्फिडेंस ये सबसे पहले आएगा, प्लेस फिर एट द पार्टी और ओकेशन ऑन द टीचर्स डे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ही सैंग विद कॉन्फिडेंस एट द पार्टी ऑन द टीचर्स डे। यू आर रेगुलर इरेगुलर, हमने पढ़ा था कि रेगुलर जो है हमारा एडजेक्टिव है और इसको अगर एडजेक्टिव के लिए ही हम लगा रहे हैं तो इसके साथ ly लिखना पड़ेगा, इसको एडवर्ब बनाना पड़ेगा, ly लग जाएगा इसके बाद। यू आर रेगुलरली इरेगुलर, ठीक है। राम इज़ वेरी पुअर टू हेल्प यू, जैसे हमने देखा वेरी पुअर, वेरी का पेयर जो है टू के साथ नहीं बनता है, या तो हम ऐसे लिखेंगे राम इज़ टू पुअर टू हेल्प यू, क्योंकि जो टू का पेयर होता है वो टू के साथ बनता है, TOO, ठीक है। यू आर स्पीकिंग मच फ्लुएंटली, यू आर स्पीकिंग मच फ्लुएंटली जब हमें नॉर्मली बताना हो ना तो उस केस में हम वेरी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, यू आर स्पीकिंग वेरी फ्रीक्वेंटली। मच मोर, इनका जो है थोड़ा सा कंपैरिजन वाली चीज़ में यूज़ करते हैं, ठीक है। मोहिनी इज़ वेरी वाइजर देन ललिता, मोहिनी क्या है, ज़्यादा वाइजर है। तो इस केस में जो है हमारा कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे मोहिनी इज़ मच वाइजर देन ललिता, ठीक है। रोहन इज़ वेरी प्राउड एज सीता, राधा इज़ वेरी प्राउड एज सीता। तो ये तो हमारा फ्रेम ही गलत बना रखा है इन लोगों ने। हमारा क्या होता है, एज के साथ पॉजिटिव देन एज, तो यहाँ पे हम लिखेंगे राधा इज़ एज प्राउड एज सीता, ठीक है। वी सेल्डम और एवर, सेल्डम मतलब ना के बराबर और एवर टेल अ लाई, सेल्डम और नेवर होता है, ठीक है। या तो हम यूज़ कर सकते हैं सेल्डम इफ़ एवर या फिर सेल्डम और नेवर, ऐसे हमारे जो है फ्रेज बनते हैं। द बॉक्स इज़ टू मच हैवी फॉर मी, द बॉक्स इज़ मच टू हैवी फॉर मी आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था एक मच टू का यूज़ होता है, एक टू मच का होता है। तो जब भी हमारा नाउन लिखा होता है तो उस केस में हम टू मच लिखते हैं, जब हमारा एडजेक्टिव लिखा होता है तो हम मच टू लिखते हैं, ठीक है। वी शुड फेस चीयरफुली ऑल मिसरीज, वी शुड फेस, तो जैसे ही हम देखेंगे यहाँ पे हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव के केस में हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा एडवर्ब आता है वो जो हमारा मेन वर्ब होता है उससे जस्ट पहले आता है। यहाँ पे जो हमारा मेन वर्ब है वो फेस है, तो हम लिखेंगे वी शुड चीयरफुली फेस ऑल मिसरीज, ठीक है। द डॉक्टर गिव्स मी द मेडिसिन फ्रीली, डॉक्टर ने मेडिसिन क्या दी, फ्री में दी होंगी, तो उस चीज़ के लिए जो फ्री, जो मुफ्त वाला फ्री होता है उसके लिए हमारा एडवर्ब भी फ्री रहता है और एडजेक्टिव भी फ्री होता है। तो यहाँ पे फ्रीली नहीं लिखेगा, लिखेंगे फ्रीली तो आज़ाद के लिए यूज़ होता है, यहाँ पे हम सिर्फ फ्री लिखेंगे, ठीक है। माई ब्रदर इज़ प्रेजेंटली इन लेबनान, तो हम प्रेजेंटली यूज़ नहीं कर सकते, हम यहाँ पे हम जैसे स्टेट बता रहे हैं कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है अभी, तो हम ऐसे लिखेंगे माई ब्रदर is at present in Lebanon. The widow feels miserably, तो हम जैसे ही देखेंगे स्टेट वर्ब लिंकिंग वर्ब लगा हुआ है तो यहाँ पे मिसरेबल लिख देंगे, ly नहीं लगेगा। नितिन सिंग्स लाउड, जैसे ही हमने देखा कि यहाँ पे हमारा लिंकिंग वर्ब नहीं है तो हम यहाँ पे लगाएंगे लाउडली। आफ्टर द प्रेयर्स द चिल्ड्रन स्टूड साइलेंट, जैसे ही हमने देखा यहाँ पे हमारा लिंकिंग वर्ब नहीं है तो साइलेंटली लिखेंगे, ठीक है। वी हैड हार्डली रीच द स्टेशन देन, हार्डली के साथ क्या लगता है, व्हेन लगता है, देन नहीं लगता, ठीक है। यू शुड बी सिंसियरली इन योर, यू शुड बी सिंसियर, जब जैसे ही हमने देखा लिंकिंग वर्ब है तो हम यहाँ पे सिंसियर लिख देंगे, ठीक है।
बी हमारा लिंकिंग वर्ब होता है, ये आप लोगों को पता होगा, हम बहुत बार कर चुके हैं। यू मस्ट वर्क हार्डली, हार्डली नहीं, हार्डली तो ना के बराबर का सेंस देता है। यू मस्ट वर्क हार्ड टू अचीव योर सक्सेस, ठीक है, तो यहाँ पे हार्ड आएगा। When I was on the bus, I hit the pickpocket very hardly on the face। तो यहाँ पे हार्डली तो मैंने बताया ना के बराबर होता है इसका सेंस, तो हार्ड का अगर ज़ोर से मारा, अगर वो वाला सेंस देना है तो भी हमें यहाँ पे हार्ड ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। द शॉप असिस्टेंट आस्क्ड मी वेरी जेंटली एज टू व्हाट आई वॉन्ट। तो यहाँ पे हम जेंटली का यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जेंटली हम उस सेंस में यूज़ करते हैं कि अगर हम जैसे कोई हमारा पेट वगैरह तो उसको प्यार से सहला रहे हैं, जेंटली प्यार से, उस तरीके से यूज़ होता है जेंटली का। तो यहाँ पे हम सॉफ्टली, अगर बोलने की बात हो रही है तो यहाँ पे हम सॉफ्टली यूज़ कर सकते हैं, वेरी सॉफ्टली, एज टू व्हाट आई वॉन्ट। वी वर वेरी मच केयरफुली, जैसे हमने देखा वेरी मच, और यहाँ पे हमारा लिंकिंग वर्ब है तो यहाँ पे हम केयरफुल लिखेंगे इन अवर अप्रोच। ये कुछ बातें तो हमें सिर्फ पढ़ने से पता चल जाती हैं, ये पढ़ के ही हमें थोड़ा सा फील हो जाता है। वी वर वेरी मच केयरफुली, तो केयरफुली नहीं केयरफुल होगा, ये पढ़ने से ही पता चल जाती है। जब हम डेली एडिटोरियल करते हैं और डेली मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व करते हैं तो हमें हैबिट हो जाती है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, आपको भी समझ आ जाएंगे पढ़ने से ही, ठीक है। शी वॉज सो इमोशनल स्टेबल, जो हमें पढ़ने से पता चल रहा है कि इमोशनल नहीं होगा, शी वॉज सो इमोशनली स्टेबल आएगा, ठीक है। ऑल ऑफ देम वर्क वेरी केयरफुल, केयरफुल नहीं आएगा, केयरफुली आएगा। लास्ट वीक आई टोल्ड हिम टू कम इन प्रॉपरली क्लोथ्स, नहीं प्रॉपर क्लोथ्स आएगा, ठीक है। लास्ट वीक आई टोल्ड हिम टू कम इन टाइम बट ही स्टिल कम लेट एवरी डे। यहाँ पे जो है हमारा लिखा हुआ है आई टोल्ड हिम टू कम ऑन टाइम आएगा, ना कि इन टाइम, टाइम के अंदर टाइम पे आने को बोला होगा, ठीक है। द ऑब्जर्वर फील दैट द स्ट्रॉन्गर टीम हैज़ टू फेस डिफीट बिकॉज द प्लेयर्स डोंट प्ले वॉल हार्ट नहीं वॉल हार्टेडली, क्योंकि एडवर्ब चाहिए हमें, ठीक है, तो LY लग जाएगा। ऑल्दो ही इज़ यूजुअली रूड विद एवरीवन ही बिहेव्ड नाइस नहीं नाइसली आएगा, विद ऑल ऑफ अस टुडे। ही रन सो ईजीली दैट ही रीच द डेस्टिनेशन इन जस्ट 2 minutes। तो यहाँ पे ईजीली का कोई सेंस बन नहीं रहा, आई थिंक मिस प्रिंट है ये। ही रन सो फास्टली आना चाहिए, दैट ही रीच द डेस्टिनेशन इन जस्ट 2 minutes। इन स्पाइट ऑफ टॉयलिंग वेरी हार्डली he realized that he had not earned anything substantial। इसमें भी हमें पढ़ के ही पता चल रहा है कि हमें यहाँ पे हार्डली का मीनिंग नहीं चाहिए, ना के बराबर कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे, ठीक है। He was looking impatient at the unwanted visitor who showed no signs of leaving the room। तो यहाँ पे हमें पढ़ने से ही पता चल रहा है हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ पे एडवर्ब की ज़रूरत है, तो यहाँ पे इम्पेशेंटली लिखेंगे, LY लग जाएगा, ठीक है। द ओल्ड मैन कॉन्टिन्यूड लिविंग अ हार्ड लाइफ बट नेवर ही आस्क्ड फॉर एनी हेल्प फ्रॉम द नेबर। हमने पढ़ा है नेवर के बाद हमें इन्वर्जन लिखना पड़ता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेवर डिड ही आस्क फॉर एनी हेल्प, ठीक है। सम पीपल गेट यूज टू चेंज वेरी ईजीली देन अदर्स। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो जल्दी से ढल जाते हैं, ऐसा बोलना चाह रहे हैं, मतलब हैबिट बताई जा रही है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सम पीपल गेट यूज टू चेंज मोर इजीली। कंपैरिजन किया जा रहा है ना कि दूसरे लोगों से ज़्यादा जल्दी ढल जाने की उनमें आदत होती है या हैबिट होती है, इस तरीके से बोला जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा वेरी नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा मोर आ जाएगा, ठीक है। Watch how careful the sparrow knights the straw into one another। तो यहाँ पे हमें एडजेक्टिव की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, केयरफुल नहीं लिखेंगे, केयरफुली आ जाएगा, ठीक है। तो गाइज़ हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं, आगे के क्वेश्चंस भी सेम कंसेप्ट के साथ ही हैं, तो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दिखा देती हूँ, आप लोग आगे के क्वेश्चंस खुद सॉल्व करना, ठीक है। ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस भी नहीं हैं, अराउंड 100 क्वेश्चंस हैं और आप लोग इजीली इनको सॉल्व कर सकते हो और इनको कर लेना ज़रूर से, ठीक है। ये सॉल्यूशन है, ये आप मैच कर लेना अपने सॉल्व करके। उसके बाद सिर्फ हमारा एक ही टॉपिक रहता है नाउन, वो जो है हम कल से स्टार्ट करेंगे
आप लोग तब तक अपनी अच्छे से तैयारी करते रहो। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर योर SBI PO एग्ज़ाम, ठीक है।